नाज़रीन, कशीदगी बहुत उरूज के ऊपर चली गई है। ईरान की जानिब से अमेरिका की तमाम बेसिस को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया गया है। ईरान की जानिब से जंग का ऐलान किया गया है और कहा है कि तमाम अमेरिकी बेसिस को वो हिट करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ फलस्तीनी रेजिस्टेंस के बड़े ऑपरेशंस की तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें इजरायली फौजियों की हलाकतें रिपोर्ट की जा रही हैं। और फ्रांस की जानिब से अमेरिकी एम्बेसडर को रिस्पॉन्ड किया गया है, जिसने ये कहा कि कोई फलस्तीनी रियासत जो है वो नहीं बनने वाली है। इसी दरमियान ये बताया जा रहा है कि लॉस एंजलिस से मुजाहरे निकलकर तमाम अमेरिकी रियासतों के अंदर जो है वो एक्सपैंड हो सकते हैं और टेक्सास के अंदर नेशनल गार्ड जब डिप्लॉय की जा रही है, यानी लॉस एंजलिस के बाद दूसरी रियासत जो है वो टेक्सास, वहां पर नेशनल गार्ड को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया। तमाम रियासतों के अंदर बताया जा रहा है कि ये मुजाहरे जो है वो फैल सकते हैं। ओस्लो के अंदर जो नॉर्वे का कैपिटल है, वहां पर बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस जो इजराइल के ऊपर कल लगी हैं, उसको कंडेम किया गया। अब आप जरा देखिए कि ये इंतजामिया नेतन्याहू को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी कैबिनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको सब वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुके हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक अपने आप को आइसोलेट कर रही है और किस हद तक अपनी क्रेडिबिलिटी जब लूज कर रही है। दुनिया का एक मुल्क भी अब अमेरिका के इस बयानी के साथ नहीं खड़ा है। दुनिया ने नेतन्याहू की गवर्नमेंट को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। अब तो यूरोप भी सैंक्शन लगाने लग गया है और उनके पास भी कोई डिफेंस के लिए कोई बात नहीं कि इजराइल का दिफा किस तरह से करे, उन्होंने भी सैंक्शन लगा दी। तो अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप को आइसोलेट कर रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर एक और यहां पर तनाज़ा ट्रंप और यूरोपियंस के दरमियान खड़ा हो रहा है, जिसमें ट्रंप की जानिब से कुछ देर पहले खुलकर जो है वो जो फार राइट पार्टीज का दोबारा से इमरजेंस हो रही है यूरोप के अंदर, जिसको यूरोपियंस अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट समझते हैं, ट्रंप की जानिब से उस नैरेटिव की सपोर्ट कर दी गई है। बिल्कुल ओपनली उसने फार राइट पार्टीज का जो नैरेटिव है इमिग्रेशन के हवाले से, उसको सपोर्ट कर दिया है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आगाज करते हैं ईरान से। नाज़रीन, संडे को मुलाकात होने जा रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान और ये 6th राउंड होगा। और इससे पहले कशीदगी बहुत उरूज के ऊपर चली गई है। मतलब एक बार फिर वॉर, सिर्फ यही बात जब चलना शुरू हो गई है। बहुत ज्यादा एस्केलेशन इस वक्त देखी जा रही है और एक बार फिर सवालात उठ गए हैं कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी सकेंगे और अगर नहीं होंगे तो उसके बाद क्या होगा। और ट्रंप ने कहा है कि उसको एग्रीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि ट्रंप कह रहा है कि उसको एग्रीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा और उसने कहा है कि दूसरा ऑप्शन जो है वो जंग है। और फौरी तौर पर ईरान से जवाब आया और ईरान ने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा है कि हम तमाम तर जो अमेरिकी बेसिस हैं उनको मिडिल ईस्ट के अंदर हिट करने जा रहे हैं। अच्छा, तमाम तर से मुराद तो फिर तमाम तर हैं, इसमें जो गल्फ रियासतें हैं वहां पर जो अमेरिकी बेसिस हैं उनको भी हिट करने का जो ऐलान है उनकी जानिब से किया गया है। यानी इससे पहले यह था ना कि जहां से हमला होगा, अब यह बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तमाम की तमाम जो बेसिस हैं उनको अटैक करेंगे और अमेरिका को जो रीजन है ये लीव करना पड़ेगा। अब सूरत हाल यहां पर चली गई। वैसे जो गल्फ स्टेट्स हैं जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं, वो अमेरिका को क्यों नहीं चाहते कि वो लीव करे, उनका अपना बहरहाल व्यू है और वो अमेरिका को देखते हैं कि ये उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। किसे प्रोटेक्ट कर रहा है? नॉट फ्रॉम इजराइल बट फ्रॉम ईरान। वो कहते हैं कि भाई अमेरिका निकल जाएगा तो ईरान की जो डोमिनेंस है वो हमारे ऊपर कायम हो जाए। यानी उनको अमेरिकन इजरायली डोमिनेंस कबूल है, लेकिन ईरान की होगी या नहीं होगी, इस अजम्पशन के ऊपर वो कहते हैं अमेरिका यहां पर बैठा रहे और अमेरिका को वो एक स्टेबलाइज फोर्स कहते हैं कि इनकी वजह से यहां पर सिक्योरिटी बरकरार है। पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी बरकरार है कि मिडिल ईस्ट परमानेंट वॉर्स के अंदर है, लेकिन बहरहाल शायद वो अपनी सिक्योरिटी देखते हैं कि भाई हमारे मुल्कों में तो जंग नहीं हुई, तो बहरहाल रीजन की सिक्योरिटी तो कायम नहीं हो सकी। और लेबनान, शाम, इराक, यमन, ये तो सारे के सारे इन्होंने जंगें देखी हैं। तो ईरान कह रहा है कि वो तमाम बेसिस को हिट करेगा। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी? इसके बाद तो हिट ही होने रह गया ना कि खुलकर ईरान ने कह दिया कि हम तो बेसिस को निशाना बनाने जा रहे हैं। अब आप जरा देखिए कि टेबल कैसे टर्न हुआ है। इससे पीछे चले जाएं तो क्या बात हो रही थी कि अमेरिका और इजराइल असल में ईरान को जंग से डरा रहे थे कि अगर ये निगोशिएशन, जो कि असल में एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है, अगर इसके ऊपर तुम राजी ना हुए तो तुम्हारे पर इजराइल हमला कर देगा। और ऐसी सूरत हाल बना दी कि अभी हमला हुआ, सुबह हुआ, शाम हुआ, बस जनाब किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अच्छा जी, वो भी अलर्ट है, वो भी अलर्ट है। ये एक सूरत हाल बनी हुई थी। यानी ईरान को किससे डराया जा रहा था? जंग से। और अब आप देखिए कि वो टेबल कैसे टर्न हो रहा है। ईरान तो कह रहा है हम जंग के लिए तैयार हैं और 24 घंटों में ईरान ने 2 बड़ी अनाउंसमेंट की। एक तो कहा कि हम इजराइल की जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको निशाना बनाएंगे और अभी वो कह रहे हैं कि हम इनकी बेसिस को निशाना बनाएंगे। तो मतलब सारा टेबल जब टर्न हो गया। अब ट्रंप कह रहा है कि जंग होगी और ईरान कह रहा है हम तो जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं और तमाम बेसिस और इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स। पहले जरा ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। आवर कॉन्फिडेंस इन कंक्लूडिंग एन एग्रीमेंट विद ईरान हैज डिमिनिश्ड। डिमिनिश से मुराद ये होता है कि खत्म हो गया, गायब हो गया, यानी कोई हमें नहीं लग रहा कि ईरान के साथ हमारी एग्रीमेंट होगा। ट्रंप कह रहा है इट्स बेटर टू रीच अ डील विद ईरान विदाउट अ वॉर। अच्छा है कि ईरान मुआहदा कर ले, वगरना जंग होगी। I do not see the same enthusiasm among the Iranians to make a deal, and I think they will make a mistake, but we will see. ईरान जो है वो मुआहदा ना करके गलती करेगा
और वो एक मिस्टेक होगी और वी विल सी। लेकिन बहरहाल अब ट्रंप की जान से धमकी, इसके जवाब में ईरान से जो रिस्पॉन्स आया है बड़ा गैर मामूली रिस्पॉन्स है। यानी इस तरह खुलकर कहना कि हम अटैक करेंगे अमेरिका को, ये अब मुझे बताइए ये कौन सा मुल्क है जो कह सकता है? कोई एक मुल्क तो बताएं जो कह सकता है कि हम अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाएंगे। गल्फ रियासतें तो अभी तक एक स्टेटमेंट ये जारी नहीं कर सकी कि गजा का जिम्मेदार अमेरिका है। क्या किसी एक मुल्क से ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी हुई है? तो इस प्लेनेट पर कौन है जो ये कह सके कि हम अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाएंगे? कौन है जो ऐसा कह सकता है? ये मामूली बात नहीं हुई है। ईरान वॉन्स यूएस बेसिस अक्रॉस रीजन इन रेंज, तमाम की तमाम बेसिस हमारी रेंज के अंदर हैं। We will strike if provoked. Amid rising tensions, Iran showcases military strength and asserts its readiness to confront any aggression targeting its sovereignty. भरपूर तरीके से हम तैयार हैं। तो हमें ये धमकियां ना लगाई जाए, वायदा करना तो बैठ कर किया जाए, ये हमें ना बताया जाए कि अच्छा हमला कर देंगे, ये हमला करेंगे तो उसका जवाब भी हम तैयार करके बैठे हुए हैं। ये इराक और शाम नहीं है और ये लिबिया भी नहीं है कि तुम हमला करोगे और बस हम आगे से तैयार बैठे हुए। तो मुआहिदा करना हम चाहते हैं, मुआहिदा हो, लेकिन वो सरेंडर डॉक्यूमेंट नहीं होगा और साथ ये धमकियां नहीं चलेंगी। इफ द यूएस ईरान टॉक्स डू नॉट यील्ड रिजल्ट्स, द अदर पार्टीज लॉसेस विल सर्टेनली बी ग्रेटर देन आवर्स। ईरान कह रहा है अगर मुआहिदा नहीं होता तो जिस जंग की बात की जा रही है डेफिनेटली उसमें हमारे बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे, हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, द अदर पार्टीज लॉसेस जो है वो हमसे कई गुना ज्यादा होंगे। डेफिनेटली हमें नुकसान होगा, लेकिन हम ये यकीन दिलाते हैं कि जो दूसरी पार्टी हमारे पर हमला करनी यानी अमेरिका और इजराइल, ग्रेटर लॉसेस उनको उठाने पड़ेंगे। जंग में हमारा नुकसान तो होगा लेकिन असल नुकसान उनका होगा। इन द इवेंट ऑफ एनी क्लैश द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट लीव द रीजन बिकॉज ऑल इट्स बेसेस विल बी इन आवर क्रॉस हेयर्स। अमेरिका को ये रीजन जो है वो लीव करना है और इनकी तमाम जो बेसेस है वो हमारे निशाने के ऊपर होंगी और वो अंडर अटैक आएंगी। और उसके बाद मतलब वो कैसे यहां पर रहेंगे और ये रीजन लीव करना है। If any conflict is imposed on us, we will target all American bases in the host countries without any compromise. मतलब खुलकर उन्होंने कह दिया कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई हमसे फिर मुतालबा ना करे कि आप डी एस्केलेट करें और फलाना करें, हम तमाम बेसेस को निशाना बनाएंगे। बड़ी ही सख्त तरीन बात ईरान से सामने आ गई है। Iran's defense minister says we are ready for war. If war breaks out, the other side will certainly suffer more casualties than us. हमारी भी कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन एक बात तय है कि असल कैजुअलिटीज उनकी होंगी। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी फोर्स्ड टू लीव द रीजन। जस्ट लास्ट वीक वी टेस्टेड अ मिसाइल विद अ 210 वॉरहेड। तो अब जो है वो संडे को मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला माहौल बना हुआ है। और अब जो है वो क्या वो धमकी लगाएंगे? भाई जंग की वो क्या धमकी लगाएंगे? ईरान तो कह रहा है हम जंग के लिए तैयार हैं। तो अब या तो ईरान की टर्म्स के ऊपर बात करनी है, मुआहिदा करना है, या फिर जो भी अमेरिकन रास्ता लेना ले ले। लेकिन इसे एक बात वाज़ेह हो गई है कि जो भी होगा वो ईरान की शरात के ऊपर होगा, वरना मामला नहीं चलेगा। और अगर जंग करनी है तो ईरान बता रहा है कि उस जंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसी दरमियान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि संडे को जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो रिटर्न प्रपोजल है वो ईरान की जान से पेश किया जा रहा है। यानी ईरान अपनी बाकायदा डिमांड्स ऑन पेपर जो है वो अमेरिका के सामने रखने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका का प्रपोजल ईरान को आ चुका है, जिसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ईरान प्रपोजल जब रखने जा रहा है। रशिया ने ईरान की मुकम्मल हिमायत कर दी है, उनके मौकफ की मुकम्मल हिमायत कर दी है और इस बात की हिमायत कर दी है कि ईरान के पास मुकम्मल राइट है यूरेनियम इनरिचमेंट का। जरा देखिए, ईरान हैज द फुल राइट टू इनरिच यूरेनियम्स। देखिए सारी बात तो यहीं पर अड़ी हुई है ना, यूरेनियम की अफजूदगी का मामला है सारा। तो उसमें अमेरिका का एक मौकफ है और ईरान के मौकफ की चाइना ने पहले हिमायत कर चुका है, रशिया ने कर दी है। पहले भी उनकी स्टेटमेंट जारी हुई, लेकिन इस नई कशीदगी के अंदर इट इज अ मेंबर स्टेट ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। भाई जब ईरान ये कह चुका है कि वो न्यूक्लियर बनाने का कोई इरादा नहीं रखता तो क्या मसला है? मॉस्को इज रेडी टू मेडिएट बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन इन ऑर्डर टू रीच अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम क्राइसिस। हम सालसी करवाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो ओस्लो के अंदर गैर मामूली कुछ मुलाकातें हो रही हैं। ओस्लो के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहां पर जो है वो तमाम अरब फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वहां पर बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं, वहां पर ट्रायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं और वहां पर अभी एक मुलाकात होने जा रही है अगले कुछ घंटों में। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से तमाम जो अरब फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं। अब आप देखिए ये कितनी गैर मामूली मुलाकात होगी कि तमाम अरब फॉरेन मिनिस्टर इधर एक ईरान का फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। तो इसमें गजा और अमेरिका के साथ टॉक्स, जंग, फ्यूचर ऑफ द रीजन, ये सारी चीजें जो डिस्कस होंगी।